प्रयागराज संगम नगरी में प्रयागराज में साइबर सेल ने बड़ा खुलासा किया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवकों के सपनों को चूर चूर करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों ने इससे पहले CRDO की वेबसाइट बनाकर 50 लाख की ठगी की थी। पकड़ा गया आरोपी सचिन एटा का, जबकि दूसरा आरोपी साहिल सुल्तानपुर का रहने वाला है। पकड़े गए लोगों के पास से लैपटॉप, 7 मोबाइल, 1 टैब, वाईफाई कॉलिंग फ़ोन, 9 ATM सहित कई सामान बरामद हुए हैं। 567 छात्रों का आवेदन पत्र भी पुलिस को इनके पास से बरामद हुआ है। दोनों को ले जाइए आगे से, भैया पीछे हो और पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा पेन ड्राइव में पूरा डॉक्यूमेंट जो भी वेबसाइट कैसे बनी। इसमें दिल्ली के और एटा के लोग माने प्रकाश में आए हैं। हुआ ये कि इन लोगों ने एक बार एक वेबसाइट से वैकेंसी निकाल करके लोगों की परीक्षा भी कराई इलाहाबाद में और जगहों पे, और उसमें इन्होंने 50 लाख लगभग ठगी की और उस परीक्षा का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने परीक्षा दी और लोग सोचे, लड़के लोग, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर फ्रॉड करने के लिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट को लिया और उसमें यूपी जो हमारा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट है वो है UPSESSB, यूपी सर्विस एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। इसका फायदा लेके ई निकाल दिया और UPSSB.org आर्ग होता है। लोग सोचते हैं कि ये सरकारी वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से 24,178 पदों के लिए विज्ञापन निकाला और लोगों से ये कहा कि 500 रुपये जमा करिए, आपका फॉर्म भरिए डिजिटली और फिर आपकी परीक्षा होगी इतने पदों के लिए। लेकिन जैसे ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को ये पता चला, उन्होंने कर्नलगंज थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया और उन्होंने साइबर की मदद ली, तो ये वेबसाइट बंद कर दी गई, जिससे 1,000 लोग पैसा दे पाए थे और ये रुक गया। 2,14,000 रुपये जमा हो पाए थे इनके पास। और फिर जब इसकी तह में गए कि ये किसने बनाया, तो पता करते रजिस्ट्रार जो वेबसाइट होते हैं उनसे पता किया गया, फिर किसने बनाया उसको पता किया गया। फिर इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि बनाने वाले कहीं प्रकाश में आए, उन्होंने दूसरे की सूचना, वो ये सोच रहे थे कि हम दूसरे का नंबर डालेंगे, दूसरे का फोटो डालेंगे, दूसरे की ID डालेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि हमने नहीं बनाया। फिर ये हुआ कि आखिर इसने बनाया किसने, तो हम लोग तह तक जब गए तो सही मायने में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग 2 लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने दूसरे की सूचना पर दे करके एक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड करने का प्रयास किया था। और ये मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र नौकरी के लिए आवेदन करते हैं वो ये वेरीफाई कर लें कि पैसा जमा करने से पहले कि जहाँ वो पैसा दे रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से वो सही वेबसाइट है कि नहीं। जनरली उसका फुल फॉर्म देख लें, उस वेबसाइट को जाके गूगल पे सर्च कर लें कि इसका क्या मतलब है। उस पर अगर उससे मिलती हुई कोई सरकारी वेबसाइट, उसके कॉल नंबर से उससे वेरीफाई कर लें क्या वैकेंसी निकली है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से नौकरी का झांसा दे करके लोगों को चीट करने का एक नया तरीका प्रकाश में आया है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपना पैसा लगाने से पहले चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। एक बार और भी एक परीक्षा करा करके लगभग 50 लाख की ठगी की थी और इनका मन लग गया था और इनको ये मालूम चल गया था कि बड़ा, क्योंकि सरकारी और 24,000 में 1 लाख लोग भर देंगे और 1 लाख में 5,000 माने पर ये 505 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाएगा। वो कमाने के बाद उनका मनोबल बढ़ गया जी। छोटे ही परीक्षा कराने के बाद, अच्छा लड़के ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि परीक्षा दी है, उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनको नहीं मालूम कि जहाँ परीक्षा दी है वो परीक्षा है ही नहीं। तो ये एक बहुत नौजवानों को, जो नवयुवक हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है।